नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम करेंगे पत्र लेखन। क्या करेंगे? पत्र लेखन। बच्चों आपके पास जो पत्र आते हैं लिखने वो दो तरीके से आते हैं। एक तो होते हैं औपचारिक पत्र और एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। जो औपचारिक पत्र होते हैं बच्चों वो आप अपने से किसी हेड को लिखते हो। जैसे कि आप बीमार हो, ठीक है, आपको ज़रूरी काम है तो आप प्रार्थना पत्र लिखोगे किसको? प्रिंसिपल मैम को। तो ये औपचारिक पत्र जो हैं ये अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को लिखे जाते हैं। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं बेटे वो रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। जैसे कि आप अपने मामा जी को पत्र लिख रहे हो उनसे पूछने के लिए कि आप कैसे हो, या कोई आपने उनसे कुछ चीज़ कहनी है या कुछ मंगवाना है उससे रिलेटेड, या अपने चाचा जी को, दादाजी को, नाना जी को, किसी भी रिलेटिव्स को जो पत्र लिखे जाते हैं वो हमारे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो आज की कक्षा में आपको मैं कराने जा रही हूँ औपचारिक पत्र। कौन से पत्र? औपचारिक पत्र। इसका बच्चों हम फॉर्मेट देख लेते हैं। बेटा सबसे पहले तो आपने इसमें सेवा में लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद आप प्रधानाचार्य जी या महोदया जी दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। फिर आपके विद्यालय का नाम आता है। जैसे आप डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो तो यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम आएगा। फिर स्थान कि आप कहाँ रहते हो, कौन से शहर में रहते हो। तो जैसे कि हम लोग करनाल में रहते हैं, आप करनाल में रहते हो तो करनाल लिखोगे। फिर श्रीमती जी या श्रीमान जी, ठीक है। अगर आपके जो प्रिंसिपल हैं वो सर हैं तो श्रीमान जी लगाओगे, अगर मैम है तो श्रीमती जी लगाओगे। उसके बाद जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना सविनय निवेदन, यह है कि इस पूरी जगह में आप अपना रीज़न लिखते हो कि आप प्रार्थना पत्र किस विषय को लेकर लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका धन्यवाद आता है। आप आभार व्यक्त करते हो कि आप मेरे को 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, ठीक है। उसके बाद हम धन्यवाद बोलते हैं। फिर बच्चों आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप बॉय हो तो आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप गर्ल हो तो आप लिखोगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर बच्चे आपका नाम आता है, आपकी कक्षा आती है और फिर आप यहाँ पे दिनांक डालते हो। दिनांक मीन्स डेट, जिस डेट को आपने लिखा। तो ये था आपका औपचारिक पत्र लिखने का फॉर्मेट। तो चलिए हम पत्र भी देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। तो जो मैं पत्र कराने जा रही हूँ आपको वो है चरित्र प्रमाण पत्र, यानी इसको हम करैक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ठीक है। ये हम तब लिखते हैं मैम को कि अगर आपके फादर की कहीं पर ट्रांसफ़र हो गई, आप किसी दूसरे स्कूल में जा रहे हो तो आप अपना करैक्टर सर्टिफिकेट मैम से मांगते हो। तो कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले आता है सेवा में, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, श्रीमती प्रधानाचार्य जी। फिर आपके स्कूल का नाम डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, फिर करनाल यानी शहर का नाम, फिर श्रीमती जी, ठीक है बच्चे। उसके बाद सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की पुरानी छात्रा हूँ, यानी पुरानी मीन्स, ठीक है, पिछली क्लास की, ठीक है। मैंने वर्ष 2019 में आपके विद्यालय में 4ठी कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी, कि मैं यहाँ पे मैंने आपके विद्यालय से 4ठी कक्षा पास की है, वो भी फर्स्ट डिवीज़न से, ठीक है। मैं विद्यालय की हॉकी टीम की कप्तान थी। मेरा नाम विद्यालय की सम्मानित छात्राओं में लिखा हुआ है, कि जो बच्चे सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, सम्मानित होते हैं, अच्छे होते हैं, उनमें मेरा नाम लिखा हुआ है आपके विद्यालय में। मेरा नाम यहाँ पे मैंने फिलिंदा ब्लैंक्स छोड़ा है बच्चों, कि आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पे जो आपका नाम है, ठीक है। मेरे पिताजी का नाम, यहाँ पे आपके फादर का नाम आएगा। मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की अत्यधिक आवश्यकता है, अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, जिसमें मेरी उपर्युक्त सभी रुचियों का उल्लेख हो। मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अब ये मैंने गर्ल बन के लिखा है तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। जब आप बॉय बन के लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर बच्चे आपका नाम, फिर आपकी कक्षा और फिर आपकी दिनांक आती है कि किस डेट को आपने ये पत्र लिखा है। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये मेरा फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा, ये पत्र भी समझ में आएगा। धन्यवाद।